हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पक्षांतरण किस तरह से करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पक्षांतरण करना नहीं आता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे गणित को रट्टा मार लेते हैं या फिर उनको नहीं आता है तो एग्ज़ाम के टाइम वो अपने एक चुटका बना लेते हैं और चुटका को वो लिखने का कोशिश करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पक्षांतरण करने की विधि है वो समझ में आ जाएगी और आसानी से किसी भी गणित को पक्षांतरण कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पक्षांतरण का जो हमने परिभाषा बताया आपको इस तरह से बताया है। पक्ष बदलते हैं तो भाग गुना के रूप में और गुना भाग के रूप में, जोड़ घटाव के रूप में और घटाव जोड़ के रूप में हो जाता है, तो उसे पक्षांतरण कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी हम देखेंगे पक्षांतरण में तो एक बराबर चिन्ह मिलेगा और इस बराबर के जो दाहिने साइड होगा वो होगा RHS और बराबर के जो लेफ्ट साइड में होगा उसे कहेंगे LHS। तो बराबर के इधर वाले RHS, बराबर के इधर वाले LHS RHS को हमने यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से आप यहाँ पे RHS और LHS को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ हमने 2x, यहाँ हम 2x को लिख देते हैं, 2x बटे 3 यहाँ लिख देते हैं। अब हम दोस्तों इस -1 को हमें उधर लेना है। उसके लिए पहले यहाँ पे बराबर इस चिन्ह को देंगे, फिर 3 और ये माइनस को यहाँ, फिर 1 को यहाँ। अब हमें इसको इस तरफ लिखना हो तो इसे हम इस तरफ लिखने के लिए एक फॉर्मूला बताएं कि जोड़ घटाव के रूप में हो जाता है। तो यहाँ घटाव है जो कि घटाव जोड़ के रूप में हो जाता है, तो यहाँ घटाव है, घटाव को जोड़ के रूप में लिखेंगे और 1 लिख देंगे। अब इस 1 और इस 1 को हल करेंगे तो जो 0 आ जाएगा। इस 1 और 1 को हल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमें जो मिलता है वो 2x बटे 3 बराबर यहाँ 3 मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो 3 है इस 3 को हमें उस तरफ करना होगा जो कि भाग के रूप में है, और भाग के रूप में है तो उसे गुना के रूप में उस तरह से लिखते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2x को लिखेंगे बराबर 3 करेंगे, इस वाले 3 को यहाँ लिख दिए। अब ये भाग के रूप में उधर जाके गुना हो जाएगा तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे जो हमको मिलता है वो क्या मिलेगा, इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद यहाँ पे 6 मिलता है। अब देखिए दोस्तों, इस 2x को यहाँ लिखेंगे तो 2x को लिखने के बाद हमें यहाँ 6 मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है x का मान निकालना है तो x को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। और अगर यहाँ 2 का मान निकालना है, सॉरी x का मान निकालना है तो 2 को भी हमें उधर करना होगा। यहाँ पे 2 गुना के रूप में है, उधर जाके भाग के रूप में बदल जाएगा। जब भाग के रूप में बदलेगा तो नीचे की ओर आएगा, यहाँ 2। अब हम 6 बटे 2 इसको हम काटेंगे तो 2 1 2 2 3 6, इस तरह से हमें x का मान जो निकलता है वो हमें 3 मिलता है। इस तरह से दोस्तों हम जो पक्षांतरण विधि है, पक्षांतरण विधि को आसानी से हल कर पाएंगे। आई होप कि आप पक्षांतरण विधि को समझ गए हैं, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।